इन दिनों टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल के सितारे काफी बुलंद चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर गए राहुल का दर्जा अचानक से भारतीय टीम में काफी बढ़ चुका है। विराट के बाद रोहित शर्मा को ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया था, लेकिन चोट के कारण साउथ अफ्रीका दौरे पर सिलेक्शन कमेटी ने वनडे सीरीज के लिए पंत की जगह केएल राहुल पर भरोसा दिखाया। यही नहीं, भारत का ये स्टार ओपनर विराट की गैर मौजूदगी में पहली बार टेस्ट मैचों में भी कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा है। जोबर्ग में टीम इंडिया के 34वें टेस्ट कैप्टन बने राहुल के लिए चीजें आखिर कैसे इतनी जल्दी बदल गई। जो खिलाड़ी 2018 के पहले टीम में वापसी के भी रास्ते ढूंढ रहा था, उसने कैसे इतनी जल्दी भारतीय क्रिकेट के शिखर पर छलांग लगा ली। आखिर कैसे क्रिकेट के जुनून के कारण मैंगलोर का रहने वाला लड़का अपने घर तक को छोड़ने को तैयार हो गया और दूसरे शहर में जाकर ऐसी उड़ान भरी कि आज भी उसकी चमक में 4 चांद लग रहे हैं। आइए राहुल के जीवन में इस खास मौके पर उनकी अनसुनी कहानी सुनते हैं। कन्नानूर लोकेश राहुल उर्फ केएल राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को मंगलोर में केएन लोकेश और राजेश्वरी के घर हुआ। उनके पिता शहर में ही स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर और पूर्व निदेशक हैं, जबकि मां राजेश्वरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। बचपन से ही राहुल को क्रिकेट का बड़ा शौक रहा। उनके फेवरेट खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर सबसे टॉप पर थे। बचपन में राहुल मैंगलोर में ही पले बढ़े। एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से हाई स्कूलिंग की और स्कूल टाइम से ही राहुल के सर पर क्रिकेट का भूत सवार था। वो अपने साथियों के साथ गलियों मोहल्लों में खेला करते थे और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए राहुल के पिता ने 10 साल की उम्र से ही उनकी क्रिकेट कोचिंग शुरू करवा दी। राहुल के अंदर पहले से ही एक क्रिकेटर छुपा हुआ था और उन्हें क्लब मैचेस में खेलने के लिए सिर्फ 2 साल का समय लगा। हालांकि इस बीच राहुल ने कभी पढ़ाई के साथ कम्प्रोमाइज नहीं किया। सेंट एलोयसियस कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन चूंकि राहुल के सपने काफी बड़े थे, उसे सिर्फ मंगलोर जैसे छोटे शहर में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में 18 साल की उम्र में राहुल ने एक बड़ा फैसला किया। वो जैन विश्वविद्यालय में पढ़ने और अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गए और इस फैसले ने जैसे राहुल के करियर को नई उड़ान दी। उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपनी क्लास बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और बहुत जल्द राहुल बैंगलोर की स्टेट टीम से खेलने लगे। राहुल के करियर में 2010 एक बड़ा मोड़ लेकर आया, क्योंकि 18 साल के इस होनहार लड़के को अंडर 19 विश्व कप में भारत की टीम में शामिल कर लिया गया और उस टूर्नामेंट में राहुल ने कुल 143 रन बनाए। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद राहुल को उनकी बैंगलोर की टीम ने भी फर्स्ट क्लास मुकाबले में राहुल को मौका देने का फैसला कर लिया। राहुल ने 2011 से 12 में डोमेस्टिक सीजन में घरेलू क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। हालांकि फिर राहुल को अपने आप को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन 2013 से 2014 का सीजन राहुल के लिए भारतीय टीम के सभी दरवाजे खोलने जा रहा था। कर्नाटक उस सीजन की रणजी चैंपियन बनी और केएल राहुल के बल्ले से एक ही सीजन में निकले 1033 रनों ने न केवल कर्नाटक को चैंपियन बनाया, बल्कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की नजरें भी इस खिलाड़ी पर पड़ गई। राहुल ने उस सीजन 3 शतक ठोके और सीजन के दूसरे टॉप स्कोरर भी रहे। इसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी राहुल का जलवा जारी रहा। टूर्नामेंट के फाइनल में राहुल ने सेंट्रल जोन के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 233 गेंदों में 185 और दूसरी पारी में 152 गेंदों में 130 रनों की 2 ऐसे शतक ठोक दिए, जिसने न केवल उन्हें फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच बनाया, बल्कि राहुल को उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया और राहुल ने मेलबर्न के ऐतिहासिक एमसीजी पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत के लिए डेब्यू किया। उन्होंने रोहित शर्मा की जगह ली, लेकिन दोनों ही पारियों में 2 अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए कोई खास कमाल करने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसके अगले ही टेस्ट मैच में केएल राहुल ने सिडनी में मुरली विजय के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 110 रनों की शानदार पारी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इस दौरे से आने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में राहुल का बल्ला आग उगलता रहा और घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के कारण केएल राहुल को आईपीएल में भी खेलने का मौका मिल गया। 2013 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खरीदा था, लेकिन उस सीजन उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। फिर अगले ही सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने 1 करोड़ की मोटी रकम देकर राहुल को अपने साथ शामिल कर लिया। उधर अंतर्राष्ट्रीय करियर में केएल राहुल के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जून 2015 में बांग्लादेश गई भारत की वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन इससे पहले वो भारत के लिए डेब्यू करते डेंगू बुखार के कारण राहुल को अपना नाम वापस लेना पड़ा। हालांकि टेस्ट मैचों में राहुल का कद काफी बढ़ता जा रहा था। अगले ही साल वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम में शामिल केएल राहुल ने जमैका में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 158 रनों की शानदार पारी खेल दी और कैरिबियाई धरती पर अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए। इसके बाद उसी दौरे पर वेस्टइंडीज के खिलाफ यूएसए में हुए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में राहुल ने 46 गेंदों पर शतक ठोककर किसी भी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज T20 शतक ठोकने का कारनामा भी कर दिखाया। टेस्ट और T20 के बाद अब बारी वनडे मैचों की थी। राहुल ने यहाँ भी अपनी धाक जमाई। 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में डेब्यू पर ही शानदार सैकड़ा
चढ़ के राहुल ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। आपको बता दें, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाले KL राहुल भारत के दूसरे बल्लेबाज बने थे, लेकिन फिर राहुल के बुरे दिन शुरू हो गए। राहुल का फॉर्म अचानक से टेस्ट क्रिकेट में डीप करने लगा। विदेशी परिस्थितियों में जाकर राहुल का टेक्निक सवालों के घेरे में आने लगा और देखते ही देखते राहुल को टेस्ट मैचों में अपनी जगह भी गंवानी पड़ गई। इसके अलावा वनडे मुकाबलों में भी रोहित शर्मा, धवन को राहुल से पहले ओपनिंग करने का मौका मिलने लगा। हालात ऐसे बन गए कि टेस्ट क्रिकेट में भी KL राहुल भारत की पहली चॉइस ओपनर नहीं होते थे। बीच में पृथ्वी शाह, मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाजों को उनसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन 2018 के इंग्लैंड दौरे के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। मयंक अग्रवाल के एक मैच में चोटिल होने से KL राहुल को खेलने का मौका मिल गया और राहुल ने इंग्लैंड दौरे पर उसी मुकाबले में शानदार शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह वापस से बना ली। उसी साल IPL में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 11 करोड़ की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और 3 साल ये बल्लेबाज पंजाब की टीम का अहम हिस्सा रहा। तीनों साल राहुल के बल्ले से 500 से ऊपर रन निकले और इस दौरान राहुल को IPL टीम की कप्तानी करने का भी अनुभव मिल गया। देखते ही देखते राहुल का कद फ्रेंचाइजी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों जगह बढ़ने लगा। राहुल तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के अहम सदस्य बन गए और विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद सिलेक्टरों ने रोहित शर्मा को कप्तान बनाने के साथ साथ KL राहुल को उनके कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड देते हुए उन्हें लिमिटेड ओवर्स में भारतीय टीम का उप कप्तान नियुक्त कर दिया और अब तो जैसे पूरा भारत राहुल के नाम का ही गुणगान कर रहा है। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पर एक शानदार शतक लगाकर KL राहुल ने सभी को अपना मुरीद बना लिया है और इस खिलाड़ी के सितारे इतने बुलंदियों पर चल रहे हैं कि एक एक करके सभी चीजें राहुल के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रोहित शर्मा कप्तान बनने के बावजूद अफ्रीका में चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे और इस दौरान राहुल को ODI में भी भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले ही विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये खिलाड़ी टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी कर चुका है। जोबर्ग टेस्ट में राहुल भारत के 34वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं, यानी एक समय टीम में अपनी जगह के लिए लड़ रहे राहुल ने अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए वापस से अपना कद भारतीय टीम में ऊंचा कर लिया है और यहाँ से इस खिलाड़ी का ग्राफ बस बेहतर से बेहतरीन होता हुआ दिखाई पड़ता है। KL राहुल मौजूदा समय में भारतीय टीम के सितारे बन चुके हैं। इसके अलावा भारत के स्टार ओपनर की चर्चाएं बॉलीवुड में भी काफी की जाती हैं, क्योंकि राहुल की कथित गर्लफ्रेंड बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी की बेटी आत्या शेट्टी के साथ उनकी अफेयर की चर्चाएं फ्रंट पेज की खबरों में बनी रहती हैं। कुछ ही दिनों में राहुल आत्या के साथ बंधन में भी बच सकते हैं। एक तरफ बॉलीवुड में अपनी फैन बेस बड़ा कर चुका ये स्टार खिलाड़ी क्रिकेट की फील्ड पर भी आने वाले टाइम्स में अपनी कमाल लाजवाब बल्लेबाजी से अपनी चमक पूरी दुनिया में बिखेरते हुए दिखाई दे सकता है। राहुल जैसे खिलाड़ी के होने से ही भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई पड़ता है और हम यही आशा करते हैं कि राहुल बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ी बनते जाएं और एक एक करके सफलता की सीढ़ियों पर अपना नाम दर्ज कराते जाएं। तो दोस्तों, आपको राहुल के क्रिकेट और उनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।